तुम तो दुख से मुक्त होगे ना। ऐसे ही अनाथ जाओ भागो, एक दिशा में एक ही लक्ष्य को इतना बलवत्तर था, परिपक्व था। सभी कठिन कर्मठानों का योग एकदम ऐसे अभ्यास करते हैं, कोई भी किसी प्रकार का सवाल हो सभी जवाब उनके पास में रहते थे, किसी प्रकार का, चाहे तो उस समय लौकिक और लोकोत्तर में जीवन बदलता जाए। यही मार्ग एका यनो वन्यन विखवे मग्गो सत्ता। और न जाने कितनी सारी गलत गलत ऐसी कथाएं, कितनी गलत भगवान के ही समय की बात, कितनी सारी भ्रम और भ्रांतियों में जीते थे लोग, जीते थे। व्यर्थ व्यर्थ कथाओं, बस वहीं पर ख्याल रहता था लोगों का। अरे जो सही अभी इस जीवन में, अब इस जीवन में ठीक से जीना नहीं आया तो लोकोत्तर जीवन में कैसे जियोगे? लोकोत्तर जब चित्त ही उत्पन्न नहीं होता तो। इसलिए इस इहलोक में भी जीने का ठीक ठीक तरीका जानना होगा, ठीक से पहचानना होगा। इसी इहलोक का ही जीना ठीक तरीके से आया नहीं। शीले पतित्थाय नरो सपैया चित्तं पय्यंच भावने नातापि निपको भिक्षुसो इमं विजते जगत्। अब कोई व्यक्ति, कोई भिक्षु हो, कोई गृही हो, नर हो, पुरुष हो, अपने शीलों को मजबूत करते हुए, पुष्ट करते हुए सम्यक समाधि का अभ्यास करता है, वितर्क विचार प्रति सुख एकाग्र पांचों ध्यानांगों को बहुत बलवत्तर करता है तो प्रज्ञा में रमण करता है। ऐसा प्रज्ञा में रमण करना, अनित्य दुख अनंत इस लक्षणों वाली प्रज्ञा, ऐसे ही विपश्यना करते 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 भीतर सारी काया के भीतर, वेदनाओं के भीतर, चित्त के भीतर, धर्म के भीतर एक एक अंग प्रत्यंग को जानते जानते सारी वेदनाओं का अनित्य बोध, दुख बोध, अनंत बोध को जान लेता है तो ही पुरुषार्थ करता है। तो लौकिक यही यह लोक में, जिस लोक में हम लोग हैं, लौकिक क्षेत्र में खुशहाल तो होंगे, जीना तो आएगा, जीने की कला तो आएगी। यही तो जीने की कला, अरियो अट्ठंगिको मग्गो, यही 8 अंगों वाला मार्ग है। भगवान ने कितनी बार कहा, जो जो भगवान के संपर्क में आए उस समय न जाने कितने सारे लोग अंधभक्ति में, अंधश्रद्धाओं में ऐसे जकड़ करके रहे थे। भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं, भिन्न भिन्न प्रकार की कथाओं में, ऐसे काल्पनिक कथाओं में ऐसे सारे लोग कैसे गुमराह हुए थे। जैसे कोई जो काम की न धाम की, ऐसे व्यर्थ कथाएं, ऐसे कथाओं का फैलाव हुआ था उस समय। भगवान एक समय भगवान जहां थे, जहां इसे यह सूत्र को पोठपाद सूत्र में जो आनंद द्वारा ये बात बतलाई गई, आनंद कहते हैं यही भगवान की वाणी को प्रकाशित करते समय, ऐसा मैंने सुना भगवान के द्वारा। एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडी के आराम जैतवन में जहां विहार करते थे, तब भगवान पूर्वान्न समय पहनकर पात्र चीवर ले सुबह सुबह हुआ और अपना पात्र चीवर लेकर श्रावस्ती में भिक्षा के लिए प्रविष्ट हुए। तब भगवान को यह हुआ कि श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए अभी बहुत सवेरा सवेरा है, क्यों न मैं समय वही, यह जो समय है थोड़ा जो प्रवादक भिन्न भिन्न मतों के जो यहाँ ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और भी जो लोग बैठे हुए, क्यों न उनके स्थान पर के जाकर के उनसे साथ बातचीत करूं। एक शाला वाले हैं, कोई द्विशाला वाले थे, कोई कोसलेश्वर और भी महिषी थे बगल में ही, जहां इसीलिए जहां आराम, जहां मल्लिका के जो मल्लिका रानी जी थी, जो मल्लिका के आराम तिंदु का चीर में, तिंदु का चीर यह अभी वर्तमान में चिरेनाथ सहट महट ये गांव है चिरेनाथ, यही श्रावस्ती के बगल में, जहां श्रावस्ती के वहीं बगल में तिंदु का चीर वह प्राचीनतम नाम था, अभी चिरेनाथ है, सहट महट कहा जाता है। जहां
पोठपात वहीं परिव्राजक था, सन्यासी थे, वहां पर चलो, ऐसे भगवान के मन में बात आई। और भगवान वहां जहां पर जो पोठपात परिव्राजक थे वहीं तिंदुकाचीर जहां वह स्थल था वहां पर गए। और उस समय पोठपात जो सन्यासी था, अरे वो न जाने अपनी अपनी सभी काल्पनिक कथाओं में भिड़ गया था। जो राज कथा हो, चोरों की कथा हो, महामात्य की कथा हो, सेनाओं की कथा हो, भय की कथा, युद्ध की कथा, अन्न कथा हो, पान कथा हो, वस्त्र कथा हो, शयन कथा हो, गंध कथा हो, जनपद की कथाएं, स्त्रियों की कथाएं, शूर की, ये जो चौरस्ते वाली कथाएं, और नहीं और भी पनघट के या कुंभ के स्थान जो स्थान का है, ये पूर्व प्रेत की, ये पूर्व प्रेतों की विषय में या मरने वालों के विषय में भी ऐसे न जाने वो अलग अलग जीवों के विषय में, प्राणियों के विषय में, नानात्व के विषय में ऐसे कथाएं, लोगों के बीच में जो आख्यायिकाएं जो फैल गई थी, इसी प्रकार आख्यायिकाओं में वैसे ही सभी उनके ऋषि मुनियों के उस समय में मन रमन किया करते थे। वो ये समुद्र के विषय में चिंतन मनन आख्यायिका चलती थी। ये सारे अलग अलग भाव के विषय में, अलग अलग जन्म के विषय में, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, इसी प्रकार की सारी जो कथा निरर्थक है, जिससे मानव जीवन के लिए कोई लाभप्रद नहीं है, लाभदायी नहीं हो, तो ऐसी कथाओं में अपने मन को, अरे बड़े लोग भी शोर मचाया करते थे, नाद किया करते थे, और बड़ी भारी परिव्राजक ऐसे परिषद में, बड़ी भारी ऐसे परिवार सन्यासियों की परिषद में बैठ करके ऐसी सारी कथाओं को सुना रहा था। पोठपात परिव्राजक ने, सन्यासी ने दूर से ही भगवान को आके देखा और देखकर अपनी परिषद से कहा, सारे वहीं पर सन्यासी बैठे हुए थे, आप सब निशब्द हो, और ये मौन हो, एक शब्द भी कोई न बोले, आप सब शब्द मत करें, किसी प्रकार का किसी ने कोई शब्द नहीं निकालना है। उसने ऑर्डर दिया, जैसे ऑर्डर दिया तो सब सन्यासी चुपचाप हो गए, क्योंकि श्रमण गौतम आ रहे हैं और वह आयुष्मान बड़े निशब्द प्रेमी है, वह अल्प शब्द बोलना में, बड़े अल्प शब्दों में बोलते हैं, प्रशंसक है वह अल्प शब्दों में। इसीलिए परिषद को निशब्द देख संभव है कि इधर आए। ऐसा कहने पर अगर हम लोग सब निशब्द हो गए तो जरूर आ सकते हैं। सारे लोगों को जैसे निशब्द किया और परिव्राजक चुप हो गए, सन्यासी चुप हो गए, तब भगवान जहां पोठपात परिव्राजक थे वहां पर चले गए और पोठपात परिव्राजक ने जो भगवान से कहा, भगवान आइए बनते भगवान, स्वागत है बनते भगवान का। चीरकाल के बाद भगवान यहाँ पर आए, बैठिए बनते भगवान यहाँ आपके लिए यह आसन जो बिठाया गया, आसन जो रखा गया है, उस आसन पर बैठ जाइए। याचना की पोठपात जी ने, और यह सन्यासी ने याचना करने के बाद भगवान उस आसन पर, जहां आसन रखा डाला हुआ था, वो आसन पर बैठ गए। पोठपात परिव्राजक में एक नीचा आसन लेकर के एक और बैठ गया, और एक बैठे हुए पोठपात परिव्राजक ने, जो परिव्राजक से सन्यासियों को भगवान ने बात पूछी और भगवान से यह बात कहने लगे, पोठपात किस कथा में इस समय बैठे थे, क्या क्या कौन सी कथाएं ऐसी बीच में जो चल रही थी। ऐसा कहने पर पोठपात परिव्राजक ने, सन्यासी ने भगवान से कहा, जाने दीजिए बनते भगवान, इन कथाओं को, जिस कथा में हम इस समय जो बैठे थे, ऐसी कथा जो ऐसे चलते फिरते, भगवान को पीछे भी सुनने को दुर्लभ नहीं होगी, दुर्लभ ना होगी। पिछले दिनों पहले बनते कुतूहलशाला में जमा हुए थे, नाना तीर्थों, नाना पंथों के जो श्रमण है, ब्राह्मण है, जो अभिसंज्ञा निरोध एक समाधि है, जो अभिसंज्ञा निरोध की एक समाधि है, उस समाधि पर कथा चल रही है। वो यह अभिसंज्ञा निरोध कैसे होता है, उसी में जैसे बात कही, यह अभिसंज्ञा निरोध कैसे होता है। वहां किसी सन्यासी ने कहा, बिना हेतु बिना प्रत्यय, हेतु भी नहीं है और प्रत्यय भी नहीं है, बिना हेतु और बिना प्रत्यय से ही
पुरुष की यह चेतना उत्पन्न होती है, संज्ञा उत्पन्न होती है। ना हेतु होता है, ना प्रत्यय होता है। और वह जो बिना हेतु बिना प्रत्यय, यह पुरुष की जो संज्ञा ने वही संज्ञा जो मन का जो हिस्सा मूल्यांकन करने वाला, पहचान करके मूल्यांकन करने वाला यह हिस्सा, ये जो जानता है और मूल्यांकन करता है, पहचानता है, मूल्यांकन करता है, इसी को तो चित्त चेतना कही गई ना। यही अलग अलग मन के चार खंड काम करते हैं। तो यह चेतना ये उत्पन्न होता है तो बगैर कोई कारण नहीं, कोई हेतु नहीं, कोई प्रत्यय नहीं, कोई हेतु नहीं, ऐसी इस पर से ऐसे कथाएं चल रही है। वो बगैर हेतु से, बगैर कारण से ऐसे उत्पन्न होती है चेतना और नष्ट हो जाती है, निरुद्ध भी हो जाती है। वह उस समय जहां संज्ञा रहित असंगी होता है, जो उत्पादी भी वहां पर जो संज्ञा की जो बात चल रही है, उसमें ये भी समाधि की जो कथा, इस प्रकार जहां बिना प्रत्यय से, बिना हेतु से, संज्ञा रहित मतलब चेतना रहित भी ऐसे होता है, बिना कारण से, बिना। इस प्रकार कोई अभिसंज्ञा निरोध का प्रचार किया करते थे, वो ऐसे ही नष्ट हुआ करती है। तो यह पोठपाद मुनि के आश्रम में इसी प्रकार का भ्रम और भ्रांति उनमें थी। एक दूसरे सन्यासी ने कहा, भाव यह ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, संज्ञा पुरुष का आत्मा है। देखो वहां जो सन्यासियों में चिंतन मनन चलता था, ये संज्ञा जो होती, संज्ञा ने वही मन का जो हिस्सा होता है, मूल्यांकन करने वाला, पहचान कर मूल्यांकन करने वाला, यही पुरुष का, यही आत्मा होता है, ऐसे समझ थी। वह आता भी है और जाता भी है। जिस समय वह आता है उस समय संज्ञा होती है, संज्ञावान होता है, और जिस समय जाता है संज्ञा रहित होती, असंज्ञ होती है। इस प्रकार कोई अभिसंज्ञा ऐसे, इस प्रकार के ऐसे जो अभिसंज्ञा निरोध ऐसे होता है, इस प्रकार की राय कुछ सन्यासियों की थी। और दूसरों ने और भी कहा, भाव यह ऐसा नहीं होगा। कोई तो श्रमण ब्राह्मण जो महामुनिमान, जहां महा अनुभववान जो वान है, तो वह इस पुरुष की संज्ञा को यानी शरीर के भीतर भी डालते हैं। इस पुरुष की संज्ञा शरीर के भीतर ऐसे संज्ञा को डालते भी है और निकालते भी है। संज्ञा को डालना, यही जो मूल्यांकन, पहचान करके मूल्यांकन करने वाला यह मन का हिस्सा, जो जानने वाला विज्ञान हिस्सा, और शरीर के भीतर को डालते भी है और निकालते भी है। जिस समय डालते हैं वह संगी होता है, और जिस समय निकालते वह असंगी होता है, चली जाती। इसी प्रकार आत्मा के विषय में ऐसी संगी होती है, असंगी होती है। इसमें कोई हेतु भी नहीं होता और ना प्रत्यय भी होता है। इसी प्रकार की धारणा अलग अलग ऋषि मुनियों में, सन्यासियों में थी। इसी प्रकार ऐसे अभिसंज्ञा निरोध की ऐसे बातों को बतलाते थे। और भी कोई अन्य जो सन्यासी थे, और भी ऐसा कहने लगे, नहीं भाव ऐसा नहीं होता, ऐसा न होगा। कोई देवता, कोई देवता जो महाविद्यमान, महाअनुभववान है, तो वह इस पुरुष की संज्ञा को डालते भी है और निकालते भी है। महा जो बलवान होते हैं, महाविद्यमान होते हैं, तो इस प्रकार वो उसको न प्रत्यय होता है न हेतु है, वो सब काम करता है। इसी प्रकार यही अभिज्ञावान जो होता है, इसी प्रकार जो निरोध को, ऐसे संज्ञा का निरोध होता है, इस प्रकार की बातों को बतलाते हैं। तब मुझको बनते, यह पुस्तकात कह रहा है, मुझको बनते भगवान के बारे में स्मरण आया, अहो
अवश्य ही वह भगवान जो सुगत है, जो उनमें धर्म में बहुत चतुर है, तो भगवान अभिसंज्ञा निरोध के यही सारे प्रकृति के स्वभाव को जानने वाले हैं, स्वभावज्ञ है, स्वभाव को जानने वाले हैं, विज्ञ है, सर्वज्ञ है। तो इसीलिए कैसे बनते? तो बनते भगवान को यह अभिसंज्ञा का निरोध कैसे होता है, इस प्रकार की बात पुट्ठपाद यह सन्यासी भगवान को पूछते हैं। तो पुट्ठपाद जो श्रमण ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि बिना हेतु बिना प्रत्यय ही पुरुष संज्ञा ये उत्पन्न होती है, निरुद्ध भी होती है। अब आदि को यह सारे ऐसे मत जो प्रवाहित रखने वाले और भी अनन्य सन्यासी है, सारे लोगों ने, सभी सन्यासियों ने उन्होंने भूल की है। किस लिए भूल की है? सहेतु, कोई भी जो घटती है बात तो बगैर कारण घटती ही नहीं, कोई न कोई कारण होता ही है, स्वप्रत्यय होता है। सहेतु, हेतु भी होता है और प्रत्यय भी होता है। बगैर कोई घटना हो, कोई स्थिति हो, बगैर कोई हेतु बगैर प्रत्यय से यह संज्ञा उत्पन्न नहीं हुआ करती। यह उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है? सहेतु, हेतु संपयुक्त कानंचं धम्मानं तं समुत्थानानं च रूपानं हेतु पच्च एव पच्चे। हेतु भी है और प्रत्यय भी है। कारण है तो ही हेतु है, प्रत्यय है तो हेतुओं से और भी हेतुओं की तरफ बढ़ने की ये सारी प्रक्रिया, ये कारणों से और नए कारणों का जो अनुसंधान करते हैं, कारण के बाद जो कोई प्रक्रिया होती है, चित्त उत्पन्न होता है, तो अपने आप नहीं हुआ करता, उसके लिए भी हेतु होते, प्रत्यय भी होते हैं। तो यह सहेतु और सप्रत्यय यह पुरुष की संज्ञा उत्पन्न होती है और निरुद्ध भी होती है, जिससे शिक्षा से कोई संज्ञा उत्पन्न होती है, शिक्षा से कोई संज्ञा निरुद्ध होती है। और शिक्षा क्या है? शिक्षा से, और दूसरी बात शिक्षा से, यही भगवान की शिक्षा क्या है? भगवान की शिक्षा, आप ये तीन संपत्ति, ये संपत्ति का नाम, यही 8 अंगों वाला जो मार्ग है ना, शील संपत्ति, समाधि संपत्ति और ये प्रज्ञा संपत्ति। ठीक ठीक, ये प्रज्ञा संपत्ति के 2 हिस्से, हरि अष्टांगिक वाला मार्ग जो मार्ग है, 8 अंगों वाला मार्ग, सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, ये प्रज्ञा, ये प्रज्ञा संपत्ति थी। सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीव, यह शील संपत्ति के 3 हिस्से, और सम्मा वायामो, सम्मा सती, सम्मा समाधि, ये सम्यक समाधि, यह समाधि संपत्ति के 3 अंग है। यही शिक्षा है भगवान की। जो कोई सम्यक संबोधि को प्राप्त करता है, लौकिक से लोकोत्तर की ओर बढ़ता है, अपने चित्त को नवाता है, उनके शिष्यगण भी ऐसे नवाते हैं, तो वह संज्ञा वो देखते, ऐसी शिक्षा से यही 8 अंगों वाला मार्ग लेकर के संज्ञा निरोध। संज्ञा मतलब यही मन के हिस्से और भी है ना, ये वेदना है जो अनुभव करता है। संज्ञा ये मूल्यांकन करती है, पहचान करके मूल्यांकन करती है, संखारा प्रतिक्रिया करके गांठें बांधती, और यह विज्ञान जानने का काम करता है। अब जो कोई संज्ञा का निरोध होता है, यह शिक्षा के द्वारा, संज्ञा भी काम नहीं करती, तो मतलब पहचान करके जैसी है चीजों को वैसी देखती, बस केवल पहचान करना, अभी मूल्यांकन नहीं करती। मूल्यांकन करना बंद हो जाता, पहचान करके ठीक, बस खत्म हो गई बात।
यह संज्ञा जो मूल्यांकन प्रिय या अप्रिय चीज है, वस्तु है, व्यक्ति है, स्थिति है, रंग रूप आकृति के विषय, ये अप्रिय है, प्रिय है, ये मनचाहा है, अनचाहा है, इस प्रकार से जो मूल्यांकन किया जाता, यह मूल्यांकन जो परिपक्व व्यक्ति जिसने निरोध किया हो संज्ञा का, ऐसे अभ्यास किया हो, तो वह व्यक्ति ऐसे मूल्यांकन देखने मात्र से देखता, केवल आंखों का विज्ञान जो काम करता ना, आंखों से विज्ञान उत्पन्न हुआ, ऐसी ऐसी चीज देख रहे हो। अब वह जैसे काम करता है, विज्ञान काम करने लगा, अरे अरे ये ऐसा ऐसा रूप है, अब उस रूप के प्रति कोई आसक्ति नहीं जगाता, उस रूप के कोई द्वेष नहीं जगाता। इसका मतलब वह देखने मात्र से देखता है रूपों को, सुनने मात्र से सुनता है शब्द को, सूंघने मात्र से सूंघता है यह गंध को, केवल टेस्ट अच्छी है या बुरी है, जो भी जैसी आई खा लेता। जैसे कोई चीज अरे बड़ी अच्छी है, बड़ी ठीक नहीं है, अरे क्या ठीक नहीं है, क्या अच्छी नहीं, सब पेट में एक बार यहाँ जो आखिरी का जो है ना हिस्सा जुबान का, जहाँ बड़ी लालच होती है, ऐसा है तो वैसा अलग अलग कटोरी में लेकर के कैसे टेस्ट लेकर के खाते हो, चखते हो, तो चखने के बाद अच्छी है या बुरी है, प्रिय है, अप्रिय है, इस प्रकार का मन का ऐसा कोई स्कंद जो संज्ञा काम नहीं करती। जीव जैसे शरीर हो, किसी प्रकार का स्पर्श हो, अब वह संज्ञा काम नहीं करती, बुरी है, अच्छी है, प्रिय है, अप्रिय काम करना ही बंद करती है, तो ही निरोध हुआ। इसी प्रकार शिक्षा के आधार पर भीतर अपनी प्रज्ञा शक्ति को शील का पालन करते हुए, शील संपत्ति धारण करते हुए, भीतर ऐसे शील जो समाधि की संपत्ति प्राप्त करते हुए प्रज्ञा शक्ति को, प्रज्ञा संपत्ति को जगाता है, नवाता है अपने मन को, तो यही संज्ञा का निरोध होता है। भगवान की बातों को वे लोग कैसे जानेंगे? लोग अनन्य मिथ्या धारणाओं में लगे हुए। भगवान के समय कितने सारे सन्यासी, भगवान के मन में कितनी करुण चित्त, एक बार भिक्षाटन का टाइम होने थोड़ा सा भी समय मिला, अरे ये लोग ना, अरे कितने सारे लोग ये फालतू की चर्चाओं में, निकम्मी बातों में, निकम्मी कथाओं में ऐसे गुमराह हो रहे। अरे उसको धर्म मिले, सद्धर्म मिले, धारण करने को मिले, बड़ा करुण चित्त उत्पन्न हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं पुट्टभाग, जब संसार में तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध विद्या से आचरण से युक्त सुगत जो लोक विदु अनुपम ऐसे पुरुष चाबुक जैसे सवार देव और मनुष्य के उपदेशक बुद्ध भगवान जब उत्पन्न हुआ करते, तो हाथ पैर काटने, मारने, बांधने, लूटने और डाका डालने से विरत होते। विरत। इस प्रकार भिक्षु शील संपन्न होता है, स्वभाव ही बदल जाता है, व्यक्ति का स्वभाव जड़ से बदल जाता है, वह व्यक्ति शीलों का पालन करने लगता है। एक शिविर में गया था, न जाने अलग अलग संप्रदाय के लोग शिविरों में आते हैं, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, किसी संप्रदाय का हो, तो न जाने आने के बाद में अभी कभी मुलाकातें होती है। ऐसे ही एक व्यक्ति संपर्क में आया, बोलते हाँ महाराज कैसे हो भाई। अलग अलग संप्रदायों के साथ में जब ऐसे मैत्री के दिन में जब मुलाकातें होती है, बातें चलती है, कैसे भाई कैसा शिविर हुआ आपका? अरे बड़ा अच्छा हुआ, अच्छी बात, अरे बड़ा अच्छा हुआ, कैसे अच्छा हुआ भाई? अरे पहली बार जैसे कि लगा ना कितने जीवन से मैं ये सारे शिविर करते आया। अच्छा, अच्छी बात है। तो समता पुष्ट हुई ना, नहीं तो लोग अलग अलग 10 शिविर भी जिनके हुए
और बस सुखद वेदना आई तो भोक्ता भाव में, दुखद वेदना आई तो भोक्ता भाव में। बड़ी अच्छी, अरे ठीक नहीं है, अभी समय की साधना ठीक नहीं। क्यों हुई? दुखद वेदना ही आई थी तो विपश्यना नहीं करनी आई ना। यही बात, समता सजगता, समता सजगता, ये नहीं हुआ, ये बातें नहीं, ये अनुभव नहीं होता है तो विपश्यना नहीं है। इसलिए लोग कहते अरे तुमने तो 10-10 शिविर किए, सभा में तो कोई बदलाव नहीं आया, परिवर्तन नहीं आया। बोलेंगे ना लोग, कहेंगे अरे वही खुन्नस, वही देखो ये लोग इतने शिविर किए फिर भी कैसे झगड़े होते घरों में। क्यों भाई? स्वभाव में बदल नहीं हुआ ना, और भी दम करके और भी मजबूत करके हो जाए। अन्य 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 संप्रदाय के लोग यहाँ पर आते हैं भिन्न भिन्न संप्रदाय के, स्वाभाविक है, आएंगे बनते। मैं तो अभी आ नहीं पाऊंगा लेकिन ये तो दान तो लीजिए। अरे उनका पुण्य है ना, वह दान देना सीखता है, दान देना सीखता है। अब भिक्षुओं के पास जाएंगे, साधुओं के पास जाएंगे, भिक्षुओं के पास जाएंगे तो दान देना सीखेंगे। खाली हाथ नहीं आए तो ठीक है बनते, यह थोड़ा सा दान जितना भी है थोड़ा सा दान का स्वीकार किए। हमने स्वीकार किया दान का, तो यह दान देने से क्या होता? पुण्य नहीं है विश्व में, दुनिया में पाप नहीं है, इस प्रकार की धारणा है लोगों के बीच में। भौतिकवादी ये लोग है ना, तो धारणा ऐसे मजबूत हुई। इसीलिए इस लौकिक लोकोत्तर जीवन तक पहुंचाने में उनका क्या सहभाग होगा, कैसे सहभाग होगा न जाने। एक हिंदू समाज का, हिंदू संप्रदाय व्यक्ति संपर्क में आया, अब पता नहीं था वो शराबी आदमी था। अब तो सारा जीवन बदल गया उसका, बदल गया। अब शराब तो छोड़ दिया, पीना तो छोड़ दिया, लेकिन बच्चों को अब कॉन्वेंट में भेजा ना। अब वो दोनों को अंग्रेजी नहीं आती, पति पत्नी को, वो दोनों अब टाई वाई पहनना शुरू किया ना। अब उसको पहले टाई भी तो बच्चों को नहीं पहनने आती, अब तो टाई भी पहनाने लगी बच्चों को। और दोनों अंग्रेजी में बात करते, दोनों बहन भाई, तो एक दूसरे की तरफ दोनों पति पत्नी देख करके हंसते, क्या हम कहाँ थे। अच्छे हो गए जब दोनों सब परिवार लेकर के जब बनते कि अब बनते को भोजन दान करना है। चलो भाई कोई एक आध तारीख ऐसी हो गई, बनते जी हम भोजन दान देने के लिए आ रहे हैं। बड़ी खुशी से सब बाल बच्चों को लेकर के छुट्टी के दिन में आते हैं, भोजन दान देते हैं और कुछ धर्म की बातों को सुनते हैं। एक तरह कैसे आदमी था, खुद को ऐसे महसूस करता है बनते, अगर आप हमारे जीवन में नहीं मिले होते तो न जाने हमारा क्या होता। अच्छा हुआ धर्म के संपर्क में। अरे भाई कोई किसी पर कोई ऐसा ऊपर ऐसे कोई दया नहीं, दया होती है थोड़ी धर्म बांटने की। मैंने मेरा काम किया, लेकिन आपके पुण्य बल से धर्म के संपर्क में तू आया। हाँ, अरे उसने बड़ी उसकी घरवाली ने, उसने भी बड़ी अच्छी विपश्यना की। अब बुद्ध भगवान की मूर्ति घर में है, रोज सुबह शाम ऐसी वंदना करते हैं। कुछ लोग कहते हैं, बड़ा घबराव आता है, अरे ये तो आदमी हमारे जाति का होने के बावजूद भी ये बुद्ध भगवान की पूजा करता है। अरे क्या बात है, आज ये बिगड़ गया। अरे नहीं बिगड़ गया, बिगड़ा था, आप सुधर गए। जीवन में बदलाव हो, अपने स्वभाव में बदलाव हो, जो धर्म धारण करने की प्रक्रिया से गुजरता हो, तो काया के भीतर कायानुपस्सी होकर, वेदनाओं के भीतर वेदनानुपस्सी होकर, चित्त के भीतर चित्तानुपस्सी होकर के जब अभ्यास करेंगे, ठीक ढंग से अभ्यास करेंगे, तो ही स्वभाव में बदलाव आएगा। जरूर आएगा। एक मॉडल तो तैयार होगा। लौकिक से लोकोत्तर ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता में पीढ़ी की पीढ़ी आएगी नहीं, जो बलवान होगी, धर्मवान होगी,
अलग अलग घर में धर्मवतियों का, धर्मवानों का ऐसे चरित्र वाले लोग पनपेंगे, अरे सारे राज को, इस लौकिक और लोकोत्तर जीवन को भी बदल डालेंगे। हाँ, बहुत सम्यक संकल्प करना सीखेंगे तो ये बात होगी। जब भगवान के समय में न जाने इतनी सारी अलग अलग ऐसी कथाओं में ऐसे जो काम की ना धाम की जीवन के, ऐसे सन्यासी जो लोग गृह त्याग करके चले गए, और सन्यासियों में ये बातें चलती, बाकी गृह लोगों का क्या हाल होगा। इसलिए भगवान कहते पुष्ठपात, जब संसार में तथागत ऐसे सब में संबुद्ध होते तो काटने मारने, हाथ पैर काटने मारने, बांधने, लूटने और डाका डालने से ऐसे स्वभाव विरत होता है। इस प्रकार जो कोई भिक्षु ऐसे शील संपन्न हो करके 5 न्यूरोणों से जो मुक्त होता है, बुद्ध और धम्म, यह ग्रंथ है बाबा साहब ने लिखा हुआ। यही अभ्यास 5 न्यूरोणों को तोड़ करके जो भिक्षु कामछंद, व्यापार, स्त्रीन विद्य, औदत्य, कौकृत्य, विचिकित्सा, यही 5 न्यूरोणों से अपने आप को ये सारे बंधनों से तोड़ देता है। 5 बंधन, अरे कितनी आंखों में, कितनी चित्त में, कितनी प्रीति प्रमोद से बहरने लगता है, कितना प्रमोदित होता है चित्त, प्रसन्न चित्त होता है। ऐसे प्रीति भीतर वितर्क विचार सहित, वितर्क विचार सहित, वितर्क विचार रहित, पहला ध्यान। दूसरा प्रीति सूखे का, प्रीति को, सुख को, चित्त के भीतर प्रीति प्रमोद चल रहा है, कितना प्रसन्न चित्त से रह रहा है, कितना सुख ही सुख काया के भीतर, प्रशब्दी ही प्रशब्दी। आप चंचलता नहीं है, इतनी अचल हो गई, अचल कितने स्थित हो गए, आप चंचल नहीं, कितनी प्रशब्दी, शांति ही शांति भीतर महसूस करते। यह प्रशब्द काया वाला ऐसे सुख अनुभव करता है, शांति ही शांति का अनुभव करता है, सुख ही सुख का, जिसका ऐसे यह चौथा ध्यान पूरा होता है तो एकाग्रता ही एकाग्रता, इतने एकाग्रता ही एकाग्रता और उपेक्षा, कितनी समता होती है, तो ही यह सुख ही सुख, सुख ही दुखों का नामो निशान नहीं है। इसी प्रकार से जो वह जो व्यक्ति हो, भिक्षु हो, काम भोगों से जो पृथक होकर के, बुरी बातों से पृथक होकर के, अलग थलग होकर के, भीतर और विवेक सही उत्पन्न प्रीति सुख वाले प्रथम ध्यान को प्राप्त करता है। वितर्क विचार, वितर्क भी है, विवेक भी है, विचार भी है, तो पृथ्वी सुख वाले ये प्रथम ध्यान वाले प्रथम ध्यान को प्राप्त करता है। उसकी जो पहले की जो काम संज्ञा है वह निरुद्ध हो जाती है। 5 आवरण नष्ट करने के बाद, निवरण नष्ट कर, काम चंद व्यापार स्त्रीन विद्या औदत्य कौकृत्य विचिकित्सा। अब यह पहला ध्यान जैसे पूर्ण होता है तो उसकी काम संज्ञा ही बंद करो, बंद। कामावचर चित्त भीतर जो होता है वह काम नहीं कर पाता। अब निवरण तोड़े, आवरण तोड़े तो उसकी सारी कामावचर चित्त नष्ट हो जाते। तो प्रथम ध्यान को वितर्क भी है, विचार भी है, फिर भी प्रीति, सारी चित्त में प्रीति प्रमोद बना और सुख ही सुख है सारे शरीर में, प्रशब्द ही प्रशब्द। यह पहला ध्यान प्राप्त करता है। दूसरा ध्यान में जब विवेक से उत्पन्न प्रीति सुख वाली सूक्ष्म संज्ञा उस समय होती है जिससे कि वह उस समय जो सूक्ष्म सत्य संज्ञा होता है, आप विवेक से जैसे कि कहते कि विचार, जो विचार कहते, जो विचार मन में आता है, अब विवेक से जो उत्पन्न जो प्रीति सुख वाली जो संज्ञा है वह संज्ञा सूक्ष्म होती है और जिससे कि वह जो सत्य उस समय का होता है वह
संज्ञा सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म संज्ञा क्या काम करती है? जब संज्ञा सूक्ष्म होती है तो मूल्यांकन करती है। स्थूल होती है तो मूल्यांकन करना ठीक से आता नहीं, होश नहीं रहता। अगर कभी सूक्ष्म होती है संज्ञा प्रज्ञा के आधार पर, जहां शिक्षा के आधार पर, तो वह सत्य संगी होती है। और बगैर प्रज्ञा के आधार पर वह सत्य संगी नहीं होती है, जो अनुभव करता है। इसीलिए शिक्षा से कोई कोई ऐसे संज्ञा उत्पन्न हुआ करती है शिक्षा के द्वारा, और कोई कोई निरुद्ध भी हुआ करती है। इसीलिए फुटबाल ये जब तक ऐसे वितर्क विचार वही प्रीति सुख एकाग्रता और ऐसे प्रीति भी गई जैसे जाती है तो सुख ही सुख, केवल उपेक्षा, केवल समाहिता, चौथा भी ध्यान पूर्ण होता है। तो इस समाधि की पूरी सम्यक समाधि की ये ऊंचे कोटि पर जो पहुंच वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता, कितने बलवत्तर अंग छा जाते हैं, बलवान हो जाते हैं। उसी के आधार पर चारों ध्यान परिपूर्ण होने के बाद अब कितना सूक्ष्म सदमी होता है। तो यही शिक्षा के आधार पर वह उत्पन्न कर सकते हैं और उसका निरोध भी कर सकते हैं। यहाँ पर संज्ञा का निरोध होता है। अब यह संज्ञा निरोध संप्रज्ञात समापत्ति शिक्षा, जो व्यक्ति और भी पुष्टवाद, जो भिक्षु वितर्क विचार के उपशांत होने के बाद ये दूसरा ध्यान जो है द्वितीय ध्यान को प्राप्त करते हुए जब विहार करता है, तो यह प्रीति सुख वाली जो सूक्ष्म संज्ञा जो थी वह तो निरुद्ध होती है, निरुद्ध होती है। यह समाधि से उत्पन्न जो प्रीति सुख वाली सूक्ष्म संज्ञा से युक्त ही वह समय होता है। और जो शिक्षा भी कोई कोई ऐसे संज्ञा उत्पन्न होती है, कोई कोई संज्ञा इसी प्रकार निरुद्ध हुआ करती है। और प्रीति और विराग से जब उपेक्षा होते हैं, तृतीय ध्यान को जो विहार करता है, तो प्रीति और सुख, जो सुख वाली सूक्ष्म संज्ञा वही जैसे उत्पाद जैसे होती है और निरोध भी होती है। और आखिरी जो उपेक्षा सुख वाली जो सूक्ष्म सत्य संज्ञा होती है उस समय होती है जो उपेक्षाई का भाव, समाहितता का भाव, चतुर्थ ध्यान होता है। वह इस शिक्षा से, ऐसी भी शिक्षा से भी कोई कोई संज्ञाएं ऐसे उत्पन्न हुआ करती है और कोई संज्ञाएं ऐसी निरुद्ध हुआ करती है। कैसी? कोई संज्ञाएं जो शोतापत्ति सकदागामी अनागामी होता है तो उत्पन्न हुआ करती, निरुद्ध भी हुआ करती। तो इसीलिए जब लोकोत्तर चित्त उत्पन्न होने के बाद, और फिर इसीलिए पुष्ठभाग जहां ऐसे जो सूक्ष्मतम संज्ञा और फिर रूप संज्ञाओं के सर्वथा छोड़ने से, रूप संज्ञा अब जैसे कि चक्षु है, अब चक्षु से रूप दिखता है तो रूप संज्ञा ये काम करने लगी। जब रूप ऐसा है तो ऐसी ऐसी प्रिय है, रूप है या अप्रिय है, अच्छा है या बुरा है, ये अनचाहा है, मनचाहा है, इस प्रकार की जब बात यह करता है तो संज्ञा जो होती है यह रूप संज्ञा है। यह रूप संज्ञा को छोड़कर से अभी उसके स्वभाव में बदलाव आ जाता है। तो यही संज्ञा का जो अस्त हो जाने से, निरोध हो जाने से, यह नानत्व की जो मन में जो बात, नानत्व संज्ञा जो होती है मन में होती नहीं। नानत्व जो कोई ऐसे पांचों आवरण निवरण से जब पुष्ट जो खिलाफ होता है, निरोध करता है, संज्ञा का निरोध होता है, तो यह मन में बात ही नहीं आती उनके। ये नानत्व बोले तो ये जब शामल की दीक्षा होती है ना, तो ये कथमा से नव क्या है तो नव सत्तावासा, ये नानत्व, ये नाना प्रकार के सत्व, नाना प्रकार के सत्वों की जो बात होती है वह उस चित्त में निर्माण नहीं हुआ करती, क्योंकि संज्ञा का निरोध होता है। इसीलिए उस चित्त में नाना प्रकार के और अन्य अन्य सत्वों में जन्म ग्रहण करने की बात ही मन में उत्पन्न नहीं हुआ करती। जिन्होंने पांचों ये आवरण निवरण को छोड़ दिया है, बंधनों को तोड़ दिया है,
वो क्या कर पाएगा? कुछ कुछ नाना सत्व एक ही। अगर मान ले कोई व्यक्ति हो, जो व्यक्ति लोकोत्तर ज्ञान प्राप्त कर किया हुआ, वह व्यक्ति जो गृही हो या गृह त्यागी हो, अगर वह अनागामी फल प्राप्त किया हो, अनागामी बड़ी पुष्ट समाधि हो, और यही संपत्ति उसने प्राप्त कर ली हो, तो उसके मन में यह चिंतन नहीं चलेगा मैं इधर जाऊं, मैं उधर जाऊं, मैं उधर जाऊं। नाना प्रकार के सत्व में जन्म लेने वाला प्रतिसंधि चित्त बार बार उत्पन्न होता है, मैं इधर जाऊं, यही इस प्रकार का चिंतन मनन मन में चलता है। अब जो व्यक्ति इस जीवन में जो अनागामी फल प्राप्त हुई है, तो वह व्यक्ति केवल बस अभी देवता लोक में जाएगी और उसी देवता लोक में और कोई इधर फिर वापस नहीं आएगी मनुष्य लोक में। उसी लोक में वह मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर सकती है। तो नानत्व की बात में बस देवता लोक में ही जाएगी और अन्य नहीं। तो यही चित्त उत्पन्न होगा। मतलब जो चित्त उत्पन्न होता है उसके हेतु सहेतु होता है, सब प्रत्यय होता है। भगवान ने इस बड़ी कठिन बात है, इसीलिए इस सारी पटिसंधि की प्रक्रिया को, यह च्युति की प्रक्रिया को समझने वाली बात है। कोई कोई सत्व कैसे जन्म लेता है, कैसे जन्म लेता है। जन्म लेने के समय में भी यह चित्त जन्म लेने की बात करता है, जन्म लेने का चिंतन मनन हो जाता है। अब आप मरे क्या, मरने के समय में क्या चित्त में बात आती है समझ जाएंगे तब। ये भी पिछला जीवन जो छोड़ दिया था हमने, तो बड़े सभी लोग, सभी संप्रदाय के सारे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, यहूदी हो, सिख हो, इस देश के उस देश के, ब्राह्मण या ब्राह्मणेतर हो, मनुष्य जब जन्म प्राप्त कर लिया, ग्रहण कर लिया, आत्मसात कर लिया, अपनी माता के कोख में प्रवेश किया, तो पिछला जीवन छोड़ते हुए बड़े सजगता के साथ में छोड़ना आया। इसीलिए नया अच्छा मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ, सुगति प्राप्त हुई। इस मायने में पिछले जीवन में हम सब लोगों ने, किसी संप्रदाय के, सारे विश्व के सारे संप्रदाय के सारे मनुष्य जाति के लोगों, तुम सब लोगों ने, हम सब लोगों ने पिछला जीवन त्यागा, जो बड़े सजगता से त्यागा है। इसीलिए सजगता से जन्म लेना, यह जो समझ में आई बात, और अपनी माता को हमने बराबर ठीक से चुन लिया। हम, हमारी माता के भी ऐसे जो वाइब्रेशन, जो कर्म संस्कार, समान धातु के कर्म संस्कार जो थे, हमने जो अपनी माता के कोख में जब प्रवेश किया, तो माता के जो समान धातु वाले कर्म संस्कार जो थे, वो खींच करके हमको भी लेकर, हमको यानी हमारे चित्त को, तो यही चिंतन मनन चला कि मैं इधर जाकर के ऐसे जन्म लूं, बड़े सजगता के साथ में, समान धातुओं के आधार पर। इतनी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह हेतु है, यह प्रत्यय है। हेतु संपयुक्त कानंचन धम्मानं तम समुत्थानानंच रूपानं हेतु पच्छेन। रूप यानी काया होती है। अब ये शरीर के भीतर एक मन, अब यह चित्त में चित्त प्रधान होता है। चित्त में जो भी बात पनपे सामने आई, तो बगैर कारण से आती क्या? नहीं आती। भगवान कहते हैं ये निकम्मी बातों को, निकम्मी कथाओं को सुन रहे हो, क्या बात पल्ले में पड़ेगी? कितना करुण चित्त जाग गया भगवान के मन में। अरे ये सारे लोग, ऐसे सोचने वाले लोग, यह भिक्षु कोई हो जो जागृत ऐसे रूप संज्ञाओं को जब छोड़ता है, सर्वथा छोड़ता है, तो ये चक्षु हो, ये श्रोत हो, ये घ्राण हो, जिह्वा हो, शरीर हो, ये पांच पंच विज्ञान, उस दिन जो बोले थे ना, ये पंच विज्ञान, ये काम नहीं करता जैसे मरा हुआ मृतदेह है।
अब वो आंखें क्या काम करेंगे, कान क्या क्या काम करेंगे, ध्यान भी काम नहीं करता, जीवा भी काम नहीं करती, शरीर भी काम, जैसे मृतवत व्यक्ति हो। निर्वाण का साक्षात्कार तभी कर सकता है, संज्ञा का जैसे निरोध होता है तो निर्वाण धातु का आरंभ होता है। भगवान ने उस दिन जाने इस बात को, भगवान आखिरी के समय में संज्ञा निरोध संप्रज्ञान समापत्ति समाधि में ध्यान किया करते थे। आखिरी के क्षण में महापरिनिर्वाण जब हो रहा था, बड़ी बात है ना। तो मन के सारे जो है, मन के सारे खंड ये काम ही करना बंद, इसीलिए जैसे कोई एक मृतदेह पड़ा हुआ हो। इसीलिए निर्वाण धातु का साक्षात्कार अनुभव इस शरीर में, इस चित्त में नहीं किया जाता। इसीलिए निर्वाण धातु का अनुभव इस शरीर के और इस चित्त के परे की बात ऐसे कहते, इस शरीर के और चित्त के परे की बात है। अब ये लौकिक क्षेत्र की बात नहीं है। जैसे कोई एक मृतदेह है, कोई काम नहीं करती, पंच इंद्रिय पंच विज्ञान भी काम नहीं करता, आंख का विज्ञान, कान का विज्ञान, घ्राण का विज्ञान, जीवा का विज्ञान, काया का विज्ञान काम नहीं करता। लेकिन मन का जो विज्ञान होता है, अब मन का विज्ञान, ये लौकिक विज्ञान, इस जीवन का विज्ञान ये काम नहीं होता, क्योंकि ये उदय व्यय शरीर के भीतर उदय व्यय देखते। अब संज्ञा जो काम नहीं करती तो उदय व्यय बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे सारा उदय व्यय बंद होता है तो इस शरीर के परे जो लोकोत्तर चित्त, सोतापन्न, सकलागामी, अनागामी या अरहत, यह मार्गस्थ या फलस्थ, यह चित्त जब उत्पन्न हुआ करते तो निर्वाण धातुओं का अनुभव शुरू हो जाता। तरंगातीत, यह तरंग भी खत्म हो जाते। मतलब शरीर के भीतर, अभी मरा हुआ शरीर नहीं है, लगता है सारा मृत्यवत है, लेकिन कोई इंद्रिय काम नहीं कर रही, स्थित है। लेकिन निर्वाण धातुओं का अनुभव जब लोकोत्तर चित्त उत्पन्न होता तो इस शरीर के भीतर, इस चित्त के भीतर, ये लौकिक चित्त लौकिक शरीर के भीतर नहीं, वो अलग चीज है जो उत्पन्न भी नहीं हुआ करती और नष्ट भी नहीं हुआ करती, इसलिए निर्वाण कही गई। इसलिए उस धातु का स्वभाव नित्य कहा गया, नित्य है, जो उत्पाद भी नहीं होती, वे भी नहीं होता। ऐसे ही अनुभव जब व्यक्ति करता है, जैसे कोई अब ये सारे दिया है ना, बुझ गया, मान लो बुझ गया, शरीर जैसे लगता है मृत्युमत है, कोई काम नहीं कर रहा। नहीं तो कोई काम कर रहा हो, एक अवश्य यहां एक घटना हुई जब ये शाम को, और माता जी है ना नागपुर में बड़े शिविर किया करती थी, इंदौराबाद, बैठे बैठे शरीर त्याग दिया, बैठे बैठे शरीर त्याग दिया। बैठ रही थी, बस लोगों को लगा कि बैठी हुई ध्यान कर रही है, बैठे बैठे शरीर त्याग दिया। बड़े सजगता से अपने शरीर को त्यागा, बड़ी सजगता के साथ। जो कोई सजगता के साथ में लाभान्वित हो या ना हो, लेकिन सजगता के साथ में जब शरीर त्यागता है, जहां जाना है ना, बड़े योग्यतम अपनी माता जी को चुनता है। कुछ समय रुक भी सकता है, रुक भी सकता है। अगर मान लो ऐसे जो सत्व होता है अपने शरीर की त्याग की प्रक्रिया में गुजरते हुए, कोई व्यक्ति हो, गृही हो या गृह त्यागी हो, लौकिक ज्ञान, अब लोक यहां जो विज्ञान, अब जब काम बंदा करना है तो वह मुक्ति की अवस्था प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति हो, ऐसे जो संज्ञा का निरोध, समापत्ति, ध्यान प्राप्त करता है तो निर्वाण का अनुभव करता है।
निर्वाण का अनुभव। मन के ये चारों खंड काम नहीं करते। लोकोत्तर चित्त जो होता है कैसे काम करता है? वो नित्य है, वो उत्पाद भी नहीं होता और व्यय भी नहीं होता। ऐसे तरंगातीत ये तरंगे खत्म हो जाते। अब शरीर के भीतर भी उस समय, चित्त के भीतर भी ये लौकिक चित्त काम नहीं करता, और लेकिन शरीर अभी मृत नहीं हुआ है, लगता है ये मृतवत शरीर है, इसीलिए इसी जीवन में निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ऐसे भगवान ने बार बार कहा है ना, इसी जीवन में निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। और जो भगवान ने स्वयं यह अनुभव करके लोकोत्तर ज्ञान प्रकाशित हुआ और स्वयं ने अनुभव किया, सम्यक संबोधि को प्राप्त किए, अरहत को प्राप्त किए, एक नहीं हजारों की नहीं लाखों की तादाद में लोग, गृह और गृह आदि लोग धर्म में पके, तरंगातीत अवस्था को जान पाए, लाभान्वित हुए, धर्म चक्षु खुले। कितने सारे लोगों का लाभ हुआ, कितने सारे लोगों का लाभ हुआ। इसीलिए बातों को ठीक ढंग से समझे। भगवान ने अनुभव किया और ये सारे सन्यासी इस तरह ये कथा वो कथा, कथाओं में सन्यासी जीवन क्या मूल्यवान, इतना सारा मूल्यवान जीवन, और वो ऐसे फुजूल बातों में ऐसे गवाया करते, सारा जीवन खोया करते समय। इसीलिए यह लौकिक और लोकोत्तर जीवन को बड़े सांड गांठ डाल करके बदलने को सीखेंगे, इस धर्म जीने की कला सीखेंगे, तो ही अपना ही मंगल कर पाओगे और औरों का भी मंगल कर पाओगे। सही मायने में धर्म को आत्मसात शुद्ध रूप से करेंगे ना, तो ही पति पत्नी की ऐसे एकजुट हो जाएगी। हाँ, न जाने हमारे संपर्क में भी अलग अलग ऐसे किनकी अलग अलग लोगों की कभी कभी तो डाइवर्स हुए। अब डाइवर्स होने के बाद में भी अब जब आए, अब संपर्क में आए, डाइवर्स एक बार कोर्ट में भी हो गया, फिर भी रास्ते पर आ गए, अभी दोनों मिल करके कर रहे हैं, मस्त रह रहे, अच्छे। तो होता है, टूटे हुए मनों को भी जोड़ सकते हो, यही विज्ञान है, यही वैज्ञानिक धारा है, यही सत्य धर्म है, जो धारण करने से सारे विश्व के सारे लोगों के सारे संप्रदायों के बीच में जो ऐसे दीवारें खड़ी है, सारी दीवारें टूटने दे, फूटने दे, सारा विश्व का एक एक प्राणी, मनुष्य और मनुष्य तक प्राणी एक दूसरे से मैत्री करे, ताकि मनुष्य है हम लोग, कोई जानवर तो नहीं है अन्य। मनुष्य तक प्राणियों के प्रति हम मनोकामना करते हैं कि वे उनको भी देवता या मनुष्य रूप में ऐसे जन्म ले, उनकी प्रतिसंधि हो गई। इसीलिए बड़ा दुर्लभ है यह मनुष्य का भी, बड़ा दुर्लभ है। मनुष्यो दुर्लभो इमस्मिन् लोके, मनुष्यों को दुर्लभ इमस्मिन्, इस जीवन में मनुष्य का जीवन पाना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। इसीलिए विश्व में रहने वाले सारे संप्रदायों के सारे लोगों, चाहे वो बौद्ध हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, यहूदी हो, ईसाई हो, क्या फर्क पड़ता है? सिख हो, सब धर्म को ठीक रूप से वैज्ञानिक रूप से जानेंगे तो हानि नहीं होगी। कोई किसी संप्रदाय को ईश्वर परमेश्वर आत्मा परमात्मा को मानने वाले हो या नहीं मानने वाले हो, एक ही काम कर रहे हो, अपने मन को मैला बना रहे हो, राग द्वेष और मोह के संस्कारों की गांठें बांध रहे हो। आओ विश्व के सारे संप्रदायों के सारे लोगों, इस वैज्ञानिक धाराओं को समझे, सत्य धर्म को समझे, शुद्ध धर्म को समझे, बड़ा कल्याण होगा। मुक्तिदायिनी विद्या है, सार्वजनीन कम्मठान है। जो इस धर्म के संपर्क में आएगा, किसी संप्रदाय की व्यक्ति हो, बदल जाएगा, ऐसे बदल जाएगा, आमूल मूल स्वभाव ही बदल जाएगा। तो ये हुई ना लौकिक और लोकोत्तर ज्ञान की बात, जोड़ने की बात।
ऐसे प्रकृति में ऐसे सत्व, ऐसे ठोस जन्म लेंगे, ऐसे धार्मिक राजा अपने अपने पारमिताओं के आधार पर ऐसे पुण्यवान व्यक्ति आएगा। जैसे कोई भक्त जी ने कहा था ना, जो साधनानंद महाथेरा बांग्लादेश के, अरे अभी आएगा 20 साल के बाद में, और भी ये धर्म चक्र बहुत जोरों शोरों से घूमेगा भारतवर्ष में। सारे कैसे लोगों की नजरें, लोगों की सारी नजरें सद्धर्म के पालन करने में रहेगी। द्वितीय बुद्ध शासन खूब फूलेगा, खूब फलेगा। आओ सारे संप्रदायों के सारे लोगों सद्धर्म को जाने, केवल मानने से बात नहीं होगी, जाने, अनुभव करे, चखे ये धर्म का रस। कैसे? सब रसो धर्म रसो चिना, सब रसों में धर्म रस यह श्रेष्ठतम रस है। चख के तो देखे। आओ हिंदू, मुस्लिमों, जैनियों, सिखों, सिख समुदाय की और भी सारे संप्रदाय के सारे लोगों, आओ अपने अपने चित्त के भीतर का माने। आप ईश्वर को मानते हो, परमेश्वर को मानते हो, परमात्मा को मानते हो, आत्मा को मानते हो, मानते बैठे। आप जब सारे बंधन टूट जाएंगे आपको बोलना नहीं पड़ेगा। अरे क्या होता है, गुरु जी कभी कभी बार बार दोहराते, न जाने मैं कितने बंधनों से बंधा हुआ था, कितने बंधनों से। मैं ईश्वर को मानने वाला था, परमेश्वर को मानने वाला था, आत्मा को मानने वाला था, परमात्मा को मानने वाला था। जब पहले बार उबाखीन गुरु जी के यहाँ गए, अरे भाई ये तो बुद्धिस्ट लोग हैं, ये भगवान बुद्ध को मानने वाले, न जाने हमको बदल देंगे, दोजक में सभी दोजक में जाना पड़ेगा और फिर नरक में जाना पड़ेगा। नहीं बाबा नहीं, ये ईश्वर को परमेश्वर को ये नहीं मानने वाले लोग हम कहाँ जाएंगे। कितना भय, कितना डर। कोई शिक्षित भी हो, शिक्षित लोगों के मन में कितना डर। अरे नहीं बाबा ये बुद्ध का है। अरे क्या कोई व्यक्ति हो जिसने अपने पारमिताओं के घड़ों को पूर्ण कर दिया हो, कोई व्यक्ति बुद्ध हो सकता है। प्रकृति अपनी खुद नियमों के द्वारा चलती है, प्रकृति खुद भगवान को जन्म देती है, प्रकृति के नियम है। जो कोई व्यक्ति हो बुद्ध भगवान बनता है, अरे होगा प्रकृति के अनुसार, नियम के अनुसार होगा, होगा जरूर। आओ लोगों ब्रह्म भ्रांति में ना जीवे, ना जिए। भगवान के समय में वह पुट्टपाद भिक्षु, कोई व्यक्ति और भी ये चारों ध्यान प्राप्त करते हुए और भी ये भीतर की प्रज्ञा शक्ति को जगा करके यह आकाश, अपने मन को ऐसे आकाश अनंत है, शांत थोड़ी अनंत है, इसी रूप से अपने मन को ऐसे फैलाता है। चतुर्थ ध्यान के बाद फैलाता है। आकाश अनंत है तो सारे आकाश में मन फैल जाता है। उसका भी अतिक्रमण कर आप देखिए, आकाश अनंत है। ध्यान जब करता है, वितर्क विचार प्रति सुख एकाग्रता पास हो जाना, बड़े बलवत्तर होते। अब ये 5 वाला, ये सारा आकाश, आकाश धातु को क्या देखता है, ये सूक्ष्म और स्थूल को। ये जैसे आकाश देख रहे हो, अब जो नीला नीला जो दिख रहा है, अंबर नीला कहते कहते चिल्लाते हो, तो यहां पर भी नीला नीलापन नजदीक है इसलिए दिखाई दे देता। दोनों अणुओं के बीच का जो अंतर होता है वही आकाश धातु कहते हैं। वैसे कोई धातु नहीं होती आकाश धातु कहने लायक के लिए। इसीलिए दोनों यह अणुओं के बीच का जो बीच की दरार है, अंतर है, बस वो नीली नीली दिख रही। अब ये सूक्ष्म है ना, इसलिए अभी सूक्ष्म जंतुओं को, प्राणियों को कोई देख पाते, इस दृष्टि से नहीं देख पाते। कितना सारा जटिल है यह सारी दुनिया, जो अग्नि वायु जल पृथ्वी धातुओं से अणु रेणु से भरी हुई है। प्रतिक्षण उत्पाद हो रहा है, उत्पाद हो रहा है। भिक्षु जब ऐसे आकाश अनंत ऐसे मन को फैलाता है, तो किससे फैलाता है? अपने विज्ञान से। आकाश अनंत मन को फैलाता है, विज्ञान को फैलाता है, मन को फैलाता है।
और सूक्ष्मतम सच्चाई को जब जानता है, आकाश, यह दोनों ऐसे परमाणुओं के अणुओं के बीच की जो दरार होती है, वो सूक्ष्मतम सच्चाई को जानता है। और वो स्थूल स्थूल ये आकाश सारा मन को अपना फैलाता और ये सारा विहार जो करता है, तो जब आकाश अनंत है ऐसे जानता है, तो वह आकाश वाली जो सूक्ष्म संज्ञा होती है, सूक्ष्म संज्ञा या सूक्ष्म जानने वाली, ये सूक्ष्म एक अणु अणु के बीच की जो डिस्टेंस होता है, खाली जगह होती है, बस वही आकाश आती है, वह सूक्ष्म जानता है, वह सूक्ष्म संज्ञा है। अरे ये ऐसा है, बस। अब प्रज्ञा का आधार है, प्रज्ञा का आधार तो कोई मूल्यांकन नहीं करता। अब स्थूल आधार इतना सारा आकाश फैला हुआ, ऐसे भी जानता है। अब यह नष्ट होती है, यह जब शिक्षा से ये अनित्य के, दुख के, अनंत का बोध जब जाग जाता है, अरे ये तो चीज विज्ञान, अब यह आकाश भी ऐसे स्थूल है तो सूक्ष्म भी है, यह भी उत्पाद होता है और नष्ट होता है, यह हेतु है, सहेतु है और यह स्वप्रत्य। इस बात को भगवान ने साबित की बात। देखिए बात, जहां मन विज्ञान आयतन, यह विज्ञान, विज्ञान है मन का जानने वाला जो हिस्सा, खूब जानने, इतना स्थूल रहता है तब ठीक से जान नहीं पाता है, और जब सूक्ष्म होता है तो जानकारी बहुत सूक्ष्म होती है, तो तब मन भी सूक्ष्म होता है। अब जो कोई पके हुए तपे हुए अनागामी फल तक प्राप्त किए हुए व्यक्ति के मन में ये सारी बातें नहीं है, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, नानत्व की बात ही मन में नहीं आती। यह जो सूक्ष्म संज्ञा होती है उस समय की जन्म लेने वाली, अरे मैं अभी इसी देवता में जाऊंगा, मैं जाऊंगी। मनुष्य जीवन छोड़ने के बाद जो कोई व्यक्ति अनागामी फल प्राप्त किया हो, अब अभी नहीं, किधर किधर भटकना नहीं, फिर से वापस इस जीवन में, मनुष्य जीवन में आना नहीं, बस केवल देवता लोक में जाना और उसी में अरहत्व प्राप्त करना है, मुक्ति की अवस्था प्राप्त करना है। अगर कोई सोतापन्न हो, कोई सकदागामी, तो सकदागामी एक बार फिर से और अनन्य देवता लोक में जाकर फिर से मनुष्य में और एक बार आता है, फिर जन्म लेता है सकदागामी जो, और फिर बाद इसी जन्म में, दूसरे जन्म में जब मनुष्य जीवन में आएगा, तब वह अनंतत्व प्राप्त करेगा, मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर सके। यह नानत्व हुआ इसी जीवन में। अलग अलग नहीं तो जो फलश्रुत नहीं हुआ, लोकोत्तर का ज्ञान नहीं हुआ, तो सारी दुनिया कैसे धर्म से कंगाल रह जाएगी, धर्म का सुख नहीं। सब रति धम्म रति जिनाती, धर्म में रत रहना जो धर्म का आनंद है, वो सुख है, नित्य का सुख है, अरे बहुत दुर्लभ है। उससे सारी जनता, सारे लोग दूर रहेंगे। भगवान का करुण चित्त जाग गया और इस करुण चित्त ने सारे लोगों की कैसे भलाई कर दी, दुख से परे हो गए। इसी प्रकार जो कोई ऐसे इस प्रकार जो विज्ञान जो आयतन है, सूक्ष्म संज्ञा, ये विज्ञान जानता है, बड़ी सूक्ष्म से जानता है, गहराई से सभी प्रकार की जानकारी। जैसे कि जब सूक्ष्म चित्त होता है, जब संज्ञा आनापान का अभ्यास करते समय जो पूरी जानकारी हो सांस की, सूक्ष्म चित्त जब हुआ तो पूरी जानकारी। अगर सूक्ष्म चित्त नहीं है तो पूरी कोई वस्तु के विषय में, घटना के विषय में, स्थिति के विषय में पूरी जानकारी नहीं हुआ करती। तो स्थूल चित्त बड़ा मठ होता है। जैसे जैसे यह पंचम ध्यान हुआ, छठम ध्यान हुआ, भी आंखा अपने चित्त को, अपने मन को, जब विज्ञान का यह काम करने वाला जो होता ना, विज्ञान बड़ा संक्षिप्त होता है, सूक्ष्म होता है, तो विज्ञान के साथ में भी संज्ञा हो, संखारा हो, वेदना हो, ये मन के चारों एक साथ काम करने वाले लग जाते हैं, अपने अपने काम में लगे, बड़े सूक्ष्म होते हैं, तो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करते ही नहीं। अब कोई भी मन के ये चारों खंड काम करना ही बंद कर देते, चारों खंड। अब चारों खंड जब काम करना इस चित्त के परे, तब कोई चित्त के, जब चित्त कलापों का यह जो उदाय होता है ना, ये चित्त उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, वो भी बंद हो जाता, वितर्क भी बंद, विचार भी बंद, कोई विवेक नहीं, कोई वितर्क ये ऐसा होगा तो वैसा हो, कोई नहीं, यह भी चिंतन मनन बंद हो जाता है, यह बंद हो जाता है। तो वह निर्वाण धातु का अनुभव होने लगता। इसी निर्वाण धातुओं के आधार पर नित्य है वह धातु, जो नित्य धातु का सुख ही सुख है, वहां कोई दुख का नामो निशान नहीं है, और अनात्म है।
उस समय भीतर जो आत्मा को मानने वाले हो, ईश्वर को मानने वाले हो, परमेश्वर को मानने वाले हो, परमात्मा को मानने वाले हो, वो अपने आप उनकी सारे भ्रम और भ्रांतियों से छुटकारा पाएंगे। जैसे गुरु जी के जैसे गोयनका गुरु जी कहते थे, न जाने कितनी सारी काल्पनिक बातों से मेरा मन ऐसे बट गया था, लेकिन जब बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई, जो जो लोग लंबे लंबे शिविरों में जाते अनुभव करते हैं, और न जाने लगे अलग अलग संप्रदाय के लोग यहाँ ध्यान करने के लिए आते। जो कोई भगवान बुद्ध होता है, बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई तो लाभान्वित नहीं हो सकता कोई व्यक्ति। ये सही बात है 100%। कोई किसी संप्रदाय का व्यक्ति हो, अरे तो आपने केवल मुक्ति की बातें सुनी है, अनुभव नहीं किया ना। मुक्ति की बातें केवल भगवान ने नहीं कही, अनुभव किया है। अनेक अरहतों ने, लोगों ने अनुभव किया है। केवल कल्पना पर आश्रित नहीं रहते थे, तथता के सहारे चलते थे। भगवान ने तथता का सहारा दिया है। यही नित्य धातु को खूब समझेंगे, अनुभव करेंगे सारे लोग। इसलिए कम्मठानों का अभ्यास करते हुए अपने सील की जड़ें, सील की संपत्ति को धारण करेंगे। जैसे उस समय सारे सन्यासियों ने ये कहते हैं, अरे कैसे ये सूक्ष्म संज्ञा इसके हेतु है, ये संज्ञा उत्पन्न होती है और नष्ट भी होती है, सकारण होती है, सहेतु होती है। और फिर पुट्टबाद भिक्षु, जहां विज्ञान अनंत है, यह विज्ञान कितने सारे अनंत, कितने प्राणी है, कितने प्राणी अनंत है, मन कितने सारे हैं, अनंत है, कितने सारे प्राणी है, अलग अलग प्राणियों के अलग अलग चित्त है। तो ये 31 प्रकार के लोगों की धारणा, 31 प्रकार, जो कामावचर चित्त हो, जो रूपावचर चित्त हो या अरूपावचर चित्त हो, जिस प्रकार के चित्त हो, अलग अलग चित्तों की अलग अलग धारणाएं होती है, उनकी प्रतिसंधि कहाँ लेना, वो भी चिंतन मनन अलग होता है। जो मन में जो बात आती है अलग होती है। इसीलिए जो सोच, जहां भिक्षु, कोई भिक्षु हो, पका हुआ या गृही हो, जो पुट्टबाद जहां विज्ञान यह आयतन है, अनंत है, विज्ञान भी अनंत है, ऐसे भी जानता, अरे अनंत है ना, तो फिर भी कुछ नहीं है, फिर भी कुछ नहीं है, अनंत है लेकिन कुछ नहीं है। आकिंचन्य, अरे इतना सारा देख रहा हूं चित्त, लेकिन अभी काम सब करने के बाद, बंद करने के बाद अभी कुछ नहीं है। इसीलिए वो शून्यवाद का है, अभी कुछ नहीं है। और तो शून्य के भीतर भी और भी कुछ है ना, तो इसलिए कुछ शून्यवाद को मान्यता नहीं देते। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये शून्यवाद का, जो सभी ऐसे सिद्धांत के रूप में और अनन्य संप्रदायवादियों ने ऐसे खड़ा कर दिया इस सिद्धांत के रूप में। शून्य कुछ नहीं, अरे शून्य के भीतर भी और कुछ है ना, शून्य के भीतर और भी ऋण लायक जो संख्याएं रहती है शून्य के भीतर भी, उसे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इसी प्रकार जो कुछ नहीं है, अभी जो है कुछ नहीं, आकिंचन्य, इस बात को भी जानता है कुछ नहीं है। ये न मेरा है, न मेरी मन है, न मेरा आत्मा है, और शरीर के भीतर कोई आत्मा नाम की चीज नहीं है। ये बाद में जानते रहेंगे। इसी प्रकार जो ईश्वर को, परमेश्वर को, आत्मा को, परमात्मा को मानने वाले लोग जब धर्म में पकेंगे तो सारी मिथ्या धारणाएं दूर होगी, सारी मिथ्या धारणाएं दूर होगी और लौकिक से लोकोत्तर जीवन बदलेगा, आमूल बदलेगा। आओ सारे विश्व के सारे संप्रदायों के लोगों, जब कोई अपनी संज्ञा ग्रहण करने वाला होता है, यहां से वहां, वहां से यहां, ऐसे स्पर्श करता है, ऐसे अरे है नहीं भी है नहीं भी है, यह श्रेष्ठतर संज्ञा पर जो स्थित हो जाता है, मेरा चिंतन करना बहुत बुरा है ना, मेरा चिंतन, मेरा ये चिंतन है, ये बुरा बड़ा अच्छा है या बुरा है। मन भी जो विज्ञान है ना, यह अच्छा है या बुरा है, ये भी बंद ही कर देता, तो यह ना, ये संज्ञा ही काम करना बंद करती है। इसीलिए संज्ञा का निरोध होता है। संज्ञा के साथ साथ और अन्य जो चित्त के, जो मन के जो भी जो खंड होते हैं, वह भी काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए संज्ञा निरोध सती संपत्जन्य के साथ में ये संज्ञा ने, ये वेदनाओं ने,
यह संखारों ने और संखार और यह जो विज्ञान है, सभी काम करना ही बंद कर देते हैं। तो कोई काम करना, यह विज्ञान भी काम है। अभी मैं कैसे किस प्रकार का चिंतन करूं, यह बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, यह संज्ञा ही नष्ट हो जाएगी। इसके लिए कारण है क्योंकि ये शिक्षा के द्वारा हुआ। ये 8 अंगों वाला मार्ग जो धारण करते हुए, शील में पुष्ट होते हुए, जब मैं अब किसका चिंतन करूं, कौन से कल्पना में मैं अभी रत रहूं, कल्पनाओं से परे। इसीलिए यही अभिसंकरण, यही संज्ञा निरोध संप्रज्ञात समापत्ति ज्ञान, इसी को ही कहते हैं। भगवान ने कहा पुट्टपात, यही निरोध होता है संज्ञाकारी। संज्ञा के साथ साथ यह चित्त के सारे जो स्कंध होते हैं उनका भी निरोध होता है। इसी प्रकार पुट्टपात अभिसंज्ञा, संज्ञा की जो चेतना है ना, निरोधवादी संप्रज्ञात समापत्ति उत्पन्न होती है, जिसे ऐसे संपज्ञानी होकर के ऐसे निरोध जो निर्माण का अनुभव करता है। क्रमशः है पुट्टपात भिक्षुओं ने और सारे भिक्षुओं ने बहुत साधुकार दे करके भगवान का अनुमोदन किया और सारे लोग भिक्षु बन गए। सारे लोग तो देखते देखते कितना करुण चित्त जाग गया। अलग अलग संप्रदाय के लोग, भगवान के मन में करुणा जागती। आओ सारे विश्व के लोगों, अरे बड़े करुण चित्त से कम्मठानों को धारण करेंगे तो लाभी बन जाओगे। लौकिक और लोकोत्तर जीवन सुधरेगा, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। थोड़ी देर समय तो अपने लिए रुकता नहीं है। थोड़ी देर मेत्ता भावना का अभ्यास करते हुए धर्म सभा को विराम देंगे। हिंदू हो या बौद्ध हो, मुस्लिम हो या जैन, जिसने मन मैला किया वही होवे बेचैन। हिंदू हो या सिख हो, मुस्लिम ईसाई जैन, जिसने भी मन मैला किया वही होवे बेचैन। आओ लोगों जगत के धारे धर्म महान, शील समाधि ज्ञान ही जीवन का यह सार। शील समाधि ज्ञान यही धर्म का सार। जो धारे सुधर्म को भव सागर हो पार। दुखियारे दुख मुक्त हो, भय त्यागी भय भीत, बैर भाव छोड़ सब लोग करें परस्पर प्रीत। दुखियारे दुख मुक्त हो, दुखिया न रहे कोई, जो धारे धर्म को, जो धारे धर्म को वही सुखिया। दुखिया रे दुख मुक्त, दुखिया न रहे कोई, रोग शोक
भय भव सबके मिटे, जन जन सुखिया होय। अंतर गंगा धर्म की लहर लहर लहराए। लोभ द्वेष और मोह के मैल सभी धुल जाए। जय 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 गुरुदेव जो, जय जय कृपा निधान। धर्म रत्न सादिया, जो पाप निकट नहीं आए। ऐसा चखाया धर्म रस, बिसियन रस न लुभाए। धर्म सारे सादिया, छिलके दिए छुड़ाए। रोम रोम कीर्तग हुआ, ऋण चुकाया जाए। जीव जीवन धर्म का, दुखियन की सेवा करूं। दुखियन बाटूं धर्म सुख, यही उचित उपाय। इस सेवा की पुण्य से भला सभी का होय। सबके मन जागे धर्म, सबका मंगल होय। वेद सब मंगलम, वेद सब मंगलम। वेद सुखी बंतु, सुखी निरुखा निरोगा निर्वाण बच्चंतु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, भला हो, सुखी हो।